जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई भी बड़ा कज़न साथ आके लेट के कोई बुरी बात समझी ही नहीं जाती है, कोई बड़ा भाई इनअप्रोप्रिएटली टच कर गया है, कोई भी मुँह वाला मामू, चाचा, ताया अपनी गोद में बिठा के कहाँ-कहाँ टच करता है। बच्चे नहीं बोल पाते क्योंकि उनको बताया गया है कि ये तो आपके बड़े हैं या ये तो आपके भाइयों की तरह हैं। यू रिमेन साइलेंट बट आप लोग डेली अंदर से घुट-घुट के मर रहे हो क्योंकि वो इंसान आप लोगों के सामने है। और पता है बहुत से केसेज़ में क्या होता है, वही कज़िन्स जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ किया होता है, उन्हीं से शादी करा दी जाती है और बहुत से बच्चे नहीं बोल पाते कि इन्होंने अपने बचपन में क्या कुछ सहा है। सेक्सुअल अब्यूज़, मोलेस्टेशन, इनअप्रोप्रिएट टचिंग कितनी ज़्यादा कॉमन है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कितने ज़्यादा मेरे पेशेंट्स आज भी अपने क्लिनिकल सेशंस में रोते रहते हैं कि हमारा कोई कज़न हमें किसी कोने में ले गया था और उसने हमारे साथ ये सब कुछ किया। लेकिन लोग नहीं बोल पाते और जो बोलता भी है उसको चुप करा दिया जाता है क्योंकि इज़्ज़त, फैमिली रिलेशनशिप्स और ख़ानदानी वक़ार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो इंसान तो ऐसे कर ही नहीं सकता और अगर उसने कर भी दिया तो ये तो उससे गलती में हो गया। व्हाय? अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद नीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और कितने ज़्यादा पेशेंट्स मेरे पास इस रोने के साथ आते हैं और रोते रहते हैं थेरेपी सेशंस में कि हमारे बचपन में हमें सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था और हमारे किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से ही। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा होता क्यों है और क्यों ये चीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और जानते पूछते हुए माँ-बाप कुछ कर नहीं पाते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अब्यूज़ इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है और इस सेक्सुअल असॉल्ट को छुपाया क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे इमोशनल सेफ्टी, इंडिविजुअलिटी, प्राइवेसी इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रात को आप सो रहे होते हो और कोई भी आपके कमरे में घुस के आपके साथ लेट जाता है, दरवाज़ा कोई कमरे का बंद नहीं करता और यहाँ पे ये कोई कॉन्सेप्ट है कि अगर रिपोर्ट भी किया जाए तो कहा जाता है ये उस अंकल की या आपके उस कज़न की बचपन की गलती थी एंड दैट्स इट। और जब विक्टिम बोले तो उसको कहा जाता है तो ये तो उनकी छोटी-सी गलती थी, हमने अगर कुछ कहा तो ख़ानदानी इज़्ज़त पे नाम आ जाएगा या फिर तुम्हारे वो अंकल कैसा फ़ील करेंगे तुम्हारे सामने। आप बच्चों के माँ-बाप होते हुए उनको ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, तो क्या ही पेरेंटिंग होगी। कितने पेशेंट्स मेरे पास आके बताते हैं कि हम नानी के घर रहने गए हुए थे या दादी की तरफ, कज़न साथ में सोते थे, तो मेरे कज़न ने इस तरह से मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच किया या जब हमारी मदर्स घर पे नहीं होती थी, हमारे कज़न हमें छत पे ले जाते थे और क्या-क्या कुछ करते थे। ये सिर्फ वो ही लोग जानते हैं जो उस अज़ियत से गुज़रे हैं या फिर हम साइकोलॉजिस्ट से पूछें जो थेरेपी सेशंस में ये दर्दनाक कहानियाँ सुनते हैं। और आपको पता है सेक्सुअल असॉल्ट का ये साइकिल कितने-कितने सालों तक लोगों पे कंटिन्यू रहता है और ये रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में या हमारे कल्चर में हम अब्यूज़र को बचाते हैं, ना कि विक्टिम को। अब्यूज़र को हम कहते हैं कि उससे गलती हो गई या वो बेचारा गिल्ट में आ जाएगा और जो विक्टिम है हम उसको कहते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने ही अगले को प्रोवोक किया होगा। इतनी बच्चियाँ और बच्चे आके रोते हैं कि हम पेरेंट्स को जब बताते हैं तो वो कहते हैं, हाँ, तुमने ही कुछ किया होगा, तुम ही करीब जाके बैठे होगे। आपका बच्चा आपको एक क्राइम के बारे में बता रहा है जो उसके साथ हुआ है और आप कह रहे हो कि तुम ही उस क्राइम के करीब भी हो। ज़रा एक बार सोचिएगा ज़रूर। हमारा फैमिली सिस्टम ना इमोशनल गिल्ट और ब्लेम के ऊपर बना है। इमोशनल गिल्ट ये कि तुम्हारे बड़े अंकल क्या सोचेंगे कि हम उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ब्लेम ये कि हम अपने बच्चों को ही ब्लेम करते रहते हैं। ये कांस्टेंट इमोशनल मैनिपुलेशन भी चलती रहती है और सेक्सुअल असॉल्ट भी चलता रहता है सालों तक और बच्चे रिपोर्ट करते भी रहते हैं लेकिन पेरेंट्स कोई एक्शन नहीं लेते और ये चीज़ आगे जाके इतनी बुरी तरह से उन लोगों की ज़िंदगियाँ, रिलेशनशिप्स, लाइफ, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, स्कूल लाइफ पता नहीं क्या-क्या तबाह कर देती है। फ़ियर, एंग्ज़ायटी, सोशल एंग्ज़ायटी कि आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। जहाँ पे आपके बच्चों की इमोशनल हेल्थ सेकेंडरी हो जाए और आपकी ख़ानदानी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है कि आप आपके बच्चों को तबाह करने वाले इंसान को ही नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे या उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे, तो फिर यू नीड टू एक्चुअली वेक अप। ये बचपन का एक ट्रॉमा सिर्फ़ एक लम्हे का नहीं है बल्कि लाइफ़ लॉन्ग इंसान के साथ जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो सारे पेरेंट्स जो अभी भी ये सुनते आ रहे हैं अपने बच्चों से, ख़ैर ज़्यादा तो मिलेनियल्स ने इस चीज़ को फ़ेस किया है या अर्ली जेन ज़ी ने, लेकिन अभी भी अगर आपका कोई बच्चा बता रहा है कि उसके किसी बड़े ने उसके साथ ये हरकत की है, तो प्लीज़ स्टेप ले लें, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आपके सारे रिलेशनशिप्स आगे डैमेज रहते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीटीएसडी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, बॉडी इमेज इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, उस इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो जाती है। सेक्सुअल डिसफंक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, पॉर्न एडिक्शन एंड व्हाट नॉट। बच्चे कितनी बुरी-बुरी वीडियोज़ की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वो सारी वीडियोज़ देखते रहते हैं, किन-किन वीडियो साइट्स की सब्सक्रिप्शन वो ले लेते हैं और उस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करने या उसी एग्रेशन में वो किसी और के साथ भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। और बहुत से लोग तो पीडोफिलिक डिसऑर्डर और पता नहीं और किस डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं और किस जिन्होंने जुर्म की तरफ चले जाते हैं। तो यू नीड टू वेक अप, यू नीड टू स्पीक अप। और अगर आप इस चीज़ से सफ़र कर चुके हो और आपको यही एहसास दिलाया गया है कि इस सब में आपकी गलती थी, तो आपने अपने आप को बताना है दैट आई एम वर्दी ऑफ
कमिंग आउट ऑफ दिस गिल्ट एंड आई एम वर्दी टू हील माई सेल्फ। और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, उस ब्लेम से बाहर आना है और इस आज़ादी को पहचानना है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो और ये गलती सिर्फ़ उस दरिंदे की थी जिसने ये हरकत आपके साथ की, ना कि आपकी, जिसको ये समझ ही नहीं थी कि उस सिचुएशन और एनवायरनमेंट से बाहर कैसे निकलना है और अपने पेरेंट्स को कैसे एहसास दिलाना है कि एक घर जो छत उन्होंने दी है वो उनके लिए सेफ ही नहीं है। एंड एक्चुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स आर नॉट सेफ फॉर योर किड्स एंड नॉट इवन फॉर योर वाइफ्स। वाइफ्स के लिए किस तरह सेफ नहीं है वो फिर मैं अपनी किसी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगी। ये बात कि घर की बात घर में रहे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई दरिंदा आपके घर में रहता है या आपके ख़ानदान में है तो उसको एक्सपोज़ करना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना सिर्फ़ वो दीमक की तरह किसी और की इज़्ज़त को खा जाएगा, दीमक क्या बर्बाद कर देगा आपके ख़ानदान के और बच्चों को, औरतों को या फिर घर से बाहर और लोगों को। तो आपने बोलना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा स्केरी है और इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप गैर मर्दों को अपने घर में रखें और अपने बच्चों को कहें कि आपका हर दूर का मुँह बोला चाचू मामू ताया आपका अपना भाई या चाचू मामू ताया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही अपने बच्चों को फ़ोर्स करें, जी अंकल आए हैं उनको किस कर दो, जी अंकल आए हैं उनकी गोद में बैठ जाओ, उनको हग करो। और अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि हमने किसी के घर नहीं जाना और उस बात पे रो रहे हैं और इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते, प्लीज़ अपने बच्चों को सुनें और अपने बच्चों की फ़ोर्स्ड कज़न मैरिजेज़ पे भी गौर करें। आपको नहीं पता आपके बच्चे के किस कज़न ने उसके साथ बचपन में क्या किया है। बहुत से केसेज़ ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि अब्यूज़र से ही शादियाँ हो रही हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं बोल पाते। सोचें, आप अपने बच्चे को मज़ीद किस अज़ियत में डाल रहे हैं। नाउ द गेम इज़ इन योर हैंड कि आपने उस ट्रॉमा, उस टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट में से, जॉइंट फैमिली सिस्टम में से अपने बच्चों को कैसे निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको बताऊँगी जिनको अपना के इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। इफ यू हैव बीन द विक्टिम ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, यू कैन ऑलवेज़ बुक योर कंसल्टेशन। कोई ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लोग ओपनली तो नहीं रिपोर्ट करना चाहेंगे बट अगर आप लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं अनोनिमसली कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो इंसान जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें, ये दरिंदगी हमारे माशरे में कॉमन है एंड इट्स ऑल राइट। उसको अपने आप को इतने सालों बाद भी ब्लेम नहीं करना। इंसार अहमद में नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजीज होंगी कि इस सबसे डील कैसे करना है, आप सबने ज़रूर देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे इस तरह की और सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जिससे बहुत से बच्चे गुजरते हैं, मैं उनको शेयर करने वाली हूँ अपनी वीडियोस में। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनकी जिस्मानी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ का ख्याल रखिएगा कि कौन आपके बच्चों को अब्यूज़ कर रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।